आदत व्यवहार, कैसे करें जनता से डील, किन बातों का रखें ध्यान, लोक व्यवहार कैसा हो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इन दिनों भाजपा के जनप्रतिनिधि मैनपाट की ठंडी वादियों में प्रशिक्षण लेते हुए सीख रहे हैं। भाजपा के विधायक और सांसदों का चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। इस प्रशिक्षण शिविर का आगाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करते हुए पहले ही दिन प्रशिक्षण की भूमिका रख जनप्रतिनिधियों को वादे पूरे करने और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सीख दी। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था और दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों को लोक व्यवहार और समय प्रबंधन सिखाया। इसी तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग और सरकारी कामकाज में भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी सीखने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर समय पर इन सब चीजों का अभ्यास करते हैं और कोई खिलाड़ी जब पिच पे होता है, मैच खेलता है, फिर भी वो सुबह सुबह अभ्यास करता है। अभ्यास इसलिए करता है कि हर दिन और बेहतर करता है, इसलिए नहीं कि वो जानता नहीं। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को भी हर दिन मॉर्निंग में अभ्यास सेशन में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी हमारे जो माननीय कार्यकर्ता, हमारे विधायक जन हैं, वो और बेहतर करे, इसके दृष्टि से इसका अभ्यास वर्ग है। इधर दूसरे दिन प्रशिक्षण में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों के टाइम मैनेजमेंट पर उद्बोधन दिया। इस दौरान उन्होंने जनता के लिए समय निकालने के साथ साथ अपने प्रशासनिक दायित्व का उपयोग करने की भी सीख दी। हमारे माननीय सांसद और विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं और प्रशिक्षण वर्ग में वैचारिक विषय भी है, एकात्म मानव दर्शन, सिद्धांत और व्यवहार जैसे कार्यकर्ता का आचरण और व्यवहार भी है। अपने क्षेत्र में बेहतर काम वो कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग भी उनको दी जा रही है। सरकार की योजनाएं, उनका लाभ जनता को कैसे मिले, प्रचार और प्रसार कैसे हो, इस पर भी काम हो रहा है। तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पहलुओं पर यहाँ वैचारिक विषय और व्यवहारिक विषय रखे गए, जिसका लाभ हमारे सांसद और विधायकों को मिलेगा। इधर 2 दिन के सत्र के दौरान जो बातें जनप्रतिनिधियों को सिखाई गईं, उसमें भ्रष्टाचार से दूर रहना, ठेकेदारों के चंगुल से बचना और जनता के लिए समय निकालते हुए हमेशा उपलब्ध रहना जैसी बातें कही गईं। पर इन बातों को आधार बनाकर अब कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया है कि नेताओं के भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद इस प्रशिक्षण से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अगर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उनको कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार से हमको दूर रहना चाहिए, मतलब उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रही है और इसी का नतीजा है कि उनके नेताओं को वो नसीहत दे रहे हैं। लेकिन हमें पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को कितना तवज्जो देते हैं, हमें अच्छे से पता है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर दूसरा दिन से ही फिर लूट खसोट में मस्त हो जाएंगे। फिलहाल भाजपा नेताओं को इस ट्रेनिंग के जरिए न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि के रूप में 100% खरा बनने की कोशिश भी हो रही है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में सियासत की वजह से ऐसा लग रहा है कि इस प्रशिक्षण के जितने फायदे हैं इतने नुकसान भी, इसलिए प्रशिक्षण में आ रही बातें विपक्ष के लिए मुद्दा बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में मैनपाट से जो मंत्र जनप्रतिनिधियों को मिल रहा है उसके बाद शुरू हुई सियासत पे। जो जानकारियां आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस शिविर में जनप्रतिनिधियों को बताया गया है कि भ्रष्टाचार से दूरी बनाएं और जनता से अपनी करीबी बढ़ाएं। ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी और इसके पीछे का मकसद क्या है, इसी बात पर सियासत से छिड़ गई है। भाजपा के अपने तर्क हैं और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि आखिर ये नसीहत देने की ज़रूरत क्यों
पड़ गई भाजपा नेताओं को। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण जनता को समझाने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है तेजतर्रा नेता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तीनों प्रवक्ता गण, तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि विषय इसलिए भी विस्तारित हो गया कि जो बातें प्रशिक्षण शिविर से बाहर आ रही हैं उस पर जमकर सियासत हो रही है। क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके की बातें वहाँ हो रही हैं, इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि सवाल सीधे कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। तो पहले कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं और अमित श्रीवास्तव से समझने की कोशिश करते हैं कि ये उनका प्रशिक्षण है, वो अपने लोगों को बेहतर करना चाहते हैं, उनके यहाँ ये प्रशिक्षण की पुरानी पद्धति है, उसके बावजूद कांग्रेस इन सब बातों पर सवाल उठा रही है, इसकी क्या वजह है? तो अमित जी मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? ये मिल पा रही है जी। हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये उनके घर में झांक कर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए, हम उनके घर पे झांक के सवाल नहीं उठा रहे हैं। आदरणीय नड्डा जी आए थे, नड्डा जी ने कहा अपने नेताओं को कि भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहिए। और इसके पूर्व भी एक बार जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल आपकी सरकार रहेगी। तो ये भाजपा के बड़े नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? पहली चीज। दूसरा, कुछ तो सोचते होंगे या कुछ उनको पता होगा ऐसा। दूसरा, इन्होंने कहा, नड्डा जी ने कहा कि अपने नेताओं को कि आप जनता के बीच में जाइए, मतलब वो ये मान रहे हैं कि अभी इनके नेता 17 महीने से जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि अपने आप को आप महान मत समझिए और अपने आप को बड़ा मत समझिए, क्योंकि जनता बड़ी होती है, लोकतंत्र में जनता सबसे जनार्दन होती है। और मैं आपको बता दूं कि जब कार्यकर्ता कभी छोटा नहीं होता मोहन जी, जब कार्यकर्ता के साथ जुड़ के नेता बड़ा होता है। ये हमारी सोच है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और प्रश्न करना चाहता हूं कि आप अभी एक टीवी डिबेट में, मैं अभी इसके पहले एक डिबेट में था, तो इनके प्रवक्ता ने कहा कि हमने मेन पार्ट को इसलिए चुना कि वहां पर शांति है और हम अपने प्रवक्ताओं को समय के प्रबंधन का गुण सिखा रहे थे कि कैसे समय पे पहुंचना है। तो मैं वो उसी को कोट कर रहा हूं कि क्या भाजपा के नेताओं को ये लगता था कि ये प्रशिक्षण अगर हम रायपुर में देंगे तो वो अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे, या कैसे आप छत्तीसगढ़ का इससे क्या भला होगा, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये उनका अंदरूनी मैटर है कि क्या प्रशिक्षण देना है, किसको प्रशिक्षण देना है, अपने 56 विधायकों को देना है, अपने 10 सांसदों को देना है, इससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा? मैं आदरणीय पांडे जी से जानना चाहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशिक्षण निरंतर देते रहना चाहिए। कोई भी पार्टी का एक सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन इससे इनको राजनीतिक लाभ होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को इससे फायदा होगा, ये भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए कांग्रेस को आपत्तियां जिन बातों पर है उसका जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी से। निशिकांत जी, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस जगह पे पढ़ाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, इन सब पर आपत्ति है, क्या कहेंगे, जवाब क्या है आपका? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, अनिल पुसतकर जी को संध्या जोहार। देखिए, जिस प्रकार से बड़े भाई ने टीका टिप्पणी की, विषय ये है कि सीखने का क्रम जो है अगर आपके जीवन में बना रहता है तो आप 2 सीटों से केंद्र की सरकार में और दर्जनों राज्य में सत्ता में रहते हैं और जनता के जन आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए अंत्योदय के भाव से जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्पित मन है, उसके कारण आप देखे होंगे मोहन जी, अगर भाजपा को आप कवर कर रहे हैं तो लगातार हर प्रदेश में ऐसी तैयारियां की जाती है। और प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको और ज़्यादा तैयारी करनी है। देखिए, राजनीतिक जीवन में भी चुनौतियां बहुत सारी रहती हैं। जिस प्रकार से हमने वायदे किए उसको डिलीवर करना है, डिलीवर लगातार कर रहे हैं, वो डिलीवरी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उसका आकलन विधायकों का परफॉर्मेंस, जो विधायक नए बन के आए हैं या कोई पुराने विधायक है, देखिए प्रदेश की जनता के हित के लिए और 3 करोड़ प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए आप संकल्पित मन से काम करें। दूसरा, जिस प्रकार से हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त हो रहा है, तो उस प्रकार से विकास की अविरल धारा वहाँ पहुँचानी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, सुरक्षा, ये सारे पैमाने पे बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी बात उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार पे कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा बात कहती है
तो मुझे लगता है कि पहले राजीव गांधी जी को कोड कर देना चाहिए कि 1 रुपया बेचते हैं 85 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन देखिए हम राजीव गांधी जी से भी सीखते हैं। राजीव गांधी जी सीखते हुए हमने डीबीटी को मतलब प्रोसेस में लाया और इतने हजारों करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, हमने राजीव गांधी से सीखा। ये जो हमारा प्रशिक्षण प्रणाली है, अगर कांग्रेस पार्टी सीख लेती, लेकिन सीखने के लिए पहले आपको आपका एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। यहाँ संगठन कैसा है, अगर 10 नेता जुड़ गए तो एक जोगी कांग्रेस बन जाएगा, 10 नेता जुड़ गए शरद पवार बन जाएगा, 10 नेता जुड़ गए ममता बनर्जी बन जाएगा, और 10-20 नेता जुड़ गए तो इंदिरा आई बन जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही डिफरेंट है भारतीय जनता पार्टी से। और हमारा जो वैचारिक मूल्य है वो अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति के विकास का कार्य करना, उसके लिए तत्परता से हम काम कर रहे हैं। वही प्रशिक्षण शिविर में आपको देखने को मिल रहा है। तो 2 चीजें हैं, एक तो प्रशिक्षण होता है और दूसरी नसीहत होती है। उस पर नसीहत पर सवाल है कि भाई आप लोग भ्रष्टाचार मत करिए, ठेकेदारों से मत मिलिए, उनके चुंगल मत आइए। ये सब बातें कही जा रही है। ये तब कही जाती है जब किसी को इसके ये एक दोष के रूप में ग्रहण करने लगता है व्यक्ति। ये क्यों की जा रही है? नहीं मोहन जी, जिस प्रकार से हमको विनाश के कालखंड के बाद सरकार मिली है और ये 5 साल का विनाश का कालखंड भ्रष्टाचार केंद्रित था, इस कारण भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय मतलब बताया कि देखिए आपके पास आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको पार्टी के प्रति संकल्पित रहना है, प्रदेश की जनता के प्रति संकल्पित रहना है। कोई ठेकेदारी प्रथा जो सौम्या चौरसिया सीएम हाउस में चला रही थी वैसा कोई प्रथा नहीं चलाना है। हमको सिर्फ विकास के मापदंड को तय करना है और जो वायदे हमने मोदी जी की गारंटी के दी थी विधानसभा के पूर्व, उसको 100% अक्षर से फुलफिल करना है। ये संकल्पित मन है हमारा, इसमें कहा किंतु परंतु है। अच्छा, आपकी गलतियों से अगर हम सीख रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। आप बताइए बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी क्या कवासी लकमा जेल में है, किस कारण से है? ठीक है, आएंगे उस पर, लेकिन पहले ओपनिंग कमेंट्स में क्या विषय वस्तु है वो हम रखना चाह रहे थे। अब अनिल जी की ओर चलते हैं और अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के प्रशिक्षण क्या कारगर भी होते हैं क्या? जनप्रतिनिधि तो वैसे इतना घाघ होता है, इतने कार्यकर्ताओं में से एक निकलता है, फिर जीतता है, फिर कई साल जीतता है, सब चीज़ उसे पता है, उसके बावजूद ये सब सिखाया जा रहा है, ग्रहण कर रहा है कि वो केवल हम क्लास में उस बच्चे को देखते थे कि भाई जो लास्ट बेंच का होता है सीखते हैं कि उसका उपयोग होता है? मोहन जी, प्रशिक्षण तो जीवन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अंतिम सांस तक आदमी सीखता है और सीखना भी चाहिए। ठीक है, उनका जो कहना है कि तेंदुलकर भी जो है मैच खेलने के पहले प्रैक्टिस करता था, तो तेंदुलकर परफॉर्म भी करता था और तेंदुलकर का परफॉर्मेंस दिखता भी था। तो होना यही चाहिए कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस ट्रेनिंग से उसने क्या पाया और उस ट्रेनिंग से जो उसने सीखा है उससे जनता को क्या मिला, ये दिखना चाहिए। ये अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत जो वाजिब है वो ये है कि बिना आग के धुआं उठता नहीं है। आपको प्रशिक्षण अगर देना पड़ रहा है अचानक, इतने 1.5 साल हो गया है, तो पूरी सरकार को, विधायक को, सांसदों को अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लगा होगा कि कहीं कोई चूक हो रही है या परफॉर्मेंस पे कहीं कमी आ रही है। क्योंकि देखिए ये सरकार, ये प्रयोग की सरकार है, इसमें बिल्कुल नए लोगों को मौका दिया गया है, तो उनके परफॉर्मेंस पर हो सकता है उनके शीर्ष नेतृत्व ने नज़र रखी और उनको ऐसा लगता है कि कहीं परफॉर्मेंस कम हो रहा है या इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग दे रहे। और ट्रेनिंग देना उनका अपना इंटरनल मामला है, उसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे, अपने नेताओं को ट्रेनिंग दे। अगर वो अपने नेताओं को ट्रेनिंग देते तो उनकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी पे जो है हॉट टॉक जो है, या जो उनके जो सबसे ताकतवर नेता है जिनके दम पर सरकार आई थी, भूपेश बघेल, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि सरकार को जो है बीजेपी सरकार को कांग्रेस उतने एग्रेशन से नहीं घेर रही है जैसा घेरना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस के लिए भी प्रशिक्षण, ये सीखने सिखाने का दौर तो कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उस सीखने सिखाने के दौर का फायदा सीधे जनता को मिलना चाहिए। और ये जो बात जो नड्डा जी ने कही कि आपको ठेकेदारों से दूर रहना चाहिए, ये रमन सिंह कह चुके हैं रायगढ़ की कार्यकारिणी बैठक में। उस समय रमन सिंह के इस बयान को भूपेश बघेल ने पकड़ा था और भूपेश बघेल ने उस पर जमकर जो है सरकार को घेरा था और नतीजन सरकार को बदलने में उनको सफलता भी मिली थी। तो भ्रष्टाचार जो है आज की डेट में दूसरे प्रदेशों में चल जाता होगा
हमारे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को आज भी जो है स्वीकार नहीं करती जनता। जहाँ की जनता बाकी प्रदेशों की जनता से बहुत समझदार है, वो दल बदल को भी स्वीकार नहीं करती, वो भ्रष्टाचार को भी नहीं स्वीकार करती। और भ्रष्टाचार करने का, अगर भ्रष्टाचार किया तो सरकार बदल जाती है। तो इनको भी अभी से ये बताया जा रहा है कि आपको दूर रहना है, क्योंकि सत्ता के साथ सत्ता की बुराइयां आती ही है और मानवीय स्वभाव है कि वो बुराइयों में फंसता है, इसलिए हो सकता है ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, लेकिन इससे बच पाएंगे क्या? क्या निकलेंगे इससे, इस तरीके की चीजें से दूर रह पाएंगे? देखिए, एक इसका जो जवाब है, वो जो अभी जो जितने भी विधानसभा के अपने सत्र हुए हैं उसमें आपको साफ देखने मिला, उसको जनता ने भी देखा है कि सरकार को सरकार के विधायक ही घेरते थे। जितना कांग्रेस को घेरना चाहिए था उससे ज्यादा तो भाजपा के विधायक घेरते थे। और इसी बात को लेकर तो भूपेश बघेल ने पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी में जो है अपने ही शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाया कि आप जो है सरकार को घेर नहीं रहे हो जितना भाजपा के लोग घेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, अन्यथा सरकार घेरती नहीं। और दूसरा, रमन सिंह जैसे सभ्य, शालीन और विनम्र, मैं समझता हूं उनसे ज्यादा मृदुभाषी भी कोई नेता नहीं होगा, सौम्य नेता नहीं होगा। वो विधानसभा अध्यक्ष जब थे तो उनको बहुत, मतलब हैं अभी भी, उनको इतने कड़े शब्दों से मंत्रियों को जो है उन पर कमेंट करना पड़ा विधानसभा की प्रोसीडिंग में, तो वो सारी जनता ने देखा है। तो कहीं तो कहीं कमी थी, जब भी तो विधानसभा अध्यक्ष को टोकना पड़ता था या कमेंट करना पड़ता था। ठीक है, और इसीलिए जी बिल्कुल सीखने सिखाने के लिए हमेशा समय और स्पेस बचा रहता है। अमित जी, लेकिन अब कांग्रेस क्या बोलकर चुप हो रह जाएगी और भ्रष्टाचार की बातें जो कह रही है उसका कुछ आधार भी है क्या? पिछली बार तो रमन सिंह ने जब ये बातें कही थी तो बड़ा मुद्दा बन गया था, इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक बयान आया है और आई गई बात हो गई, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस करने क्या वाली है? कुछ साबित भी करेगी क्या? आप जैसे बोल रहे हैं भ्रष्टाचार ये हैं, तो साबित कैसे होगा? अभी तक तो कोई मामला सामने नहीं आया। मोहन जी, अगर हम आंख बंद कर ले तो कभी मामला सामने नहीं आएगा। आप शायद स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार को भूल गए हैं, यहाँ पर लगातार पढ़ने और देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर अधिकारी पूरी सरकार चला रहे हैं। और सबसे अहम बात, 3 करोड़ जनता आज तक समझ ही नहीं पाई है कि भाजपा जब से आई है, कई प्रदेशों में हमने देखा पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो कंट्रोल किसका है? रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, कौन चला रहा है? 4-4, 5-5 नाम आते हैं और 6वां नाम केंद्र का जुड़ जाता है। तो मतलब आपकी सरकार को चला कौन रहा है? छत्तीसगढ़ की जनता को इस पूरे प्रशिक्षण से क्या उनका भला होने वाला है? तो पांडे जी कह रहे थे अविरल धारा बहाएंगे, विकास की धारा, तो विकास किसका हुआ है? हमने देखा पूर्ववर्ती सरकार थी 15 साल में, तो जिस भाजपा कार्यकर्ता के पास साइकिल में हवा भराने के लिए पैसा नहीं रहता था, बाद में बड़ी बड़ी कोठियों में और 2-2 करोड़ की मर्सिडीज और क्या BMW में और ऑडी में वो घूमने लग गए। तो ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा उनके ही आंगन में कैसे हो गई, ये भी सब जनता को बताना चाहिए, भाजपा के नेताओं को। और मुझे ऐसा लगता है कि अचानक ये कहना कि हम आप कोई साबित नहीं हुआ है। 17 महीनों में आप देखें, चाहे लाडली महिला योजना में आप देख लीजिए, सनी लियोनी को पैसा जा रहा था, बाद में हमने मांग उठाई, 15,000 और 21,000 लोग उससे हटाए गए। तो ये सब कमीशन का पैसा, कट कमीशन और करप्शन पे चलने वाली सरकार पे हम क्या उम्मीद करें? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये परसों कह रहे थे, आदरणीय अनिल भैया बैठे हैं, परसों बृजमोहन अग्रवाल जी और दूसरे नेता कह रहे थे कि कांग्रेस की सभा फेल हो जाएगी। मैं नमन करता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और प्राण है, जिन्होंने बरसते पानी में विपक्ष को बता दिया कि हम जब छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात होगी तो ना आंधी रोक सकता है, ना तूफान, ना बरसात। लेकिन मैं फिर अपनी बातों को पंक्तियों के माध्यम से खत्म करता हूं मोहन जी। वो कहते हैं कि अभी कहां आराम, अभी बहुत काम है बाकी। अभी तो कांग्रेसियों ने कल जमीन नापी है, अभी आसमान है बाकी। बिल्कुल, चलिए जमीन नाप दी, अब आसमान है बाकी, बीजेपियों को भी नापना है। बताइए पांडे जी, ये तो आगाज हो गया है, अब इस तरीके के कई मुद्दे उठेंगे और भ्रष्टाचार है कि नहीं वो बाद में सामने आएगा, आरोप तो लग रहा है। देखिए, अमित श्रीवास्तव जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसी गलती कर दे रहे हैं। लाडली बहना योजना हमारे प्रदेश में है ही नहीं, और हम लक्ष्मी महातारी वंदन, समझिए, पॉइंट को मत पकड़िए। सुनिए, ठीक है, चलिए, ना हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में चाहता हूं मैं, चलिए क्षमा चाहता हूं बस। नहीं क्षमा नहीं, ना हम विपक्ष में आप हैं, हम पक्ष में हैं। आपको अभी भी वो जो सरूर और गुरूर था ना, सरकार में 5,500 हजार करोड़ में बोल देते थे तंकन त्रुटि है, तो मैं तो क्षमा मांग ही सकता हूं अपनी गलती पे। अमित श्रीवास्तव जी प्लीज थोड़ा सा मैं कंप्लीट जल्दी आइए जी। हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात,
मैं तो ये ताजुब कर रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि साइकिल में हवा भरने का पैसा नहीं था, ढेबर का नाम नहीं लिए बगैर भी बिल्कुल टारगेट कर दिया उन्होंने, मुझे बड़ा ताजुब लगा। मैं आपके साहस को साधुवाद देता हूँ। किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों को टारगेट करना चाहिए। आप खुल के नाम लीजिए, आप नाम लेके बात कीजिए। लेकिन अब रही बात हमारे प्रशिक्षण शिविर पे चिंता करने की, और आपने कहा रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। आपको मालूम हो मोहन जी, और बड़े भाई को भी पता होगा, एनएसए के माध्यम से केंद्र की सरकार चलाई जा रही थी। संविधान के प्रति सम्मान देखिएगा इनका कि चुने हुए सरकार के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिलेंगे, उनसे मिलेगी श्रीमती सोनिया गांधी। क्यों? क्योंकि वो परिवार की चरण वंदना है। आप बताते हैं रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार किस प्रकार के परिवार में, प्लीज राष्ट्रीय मामलों को नहीं, आप रिमोट की बात कर रहे हैं ना, रिमोट से कैसे चलती बता रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से आप बोले थे कि अविरल धारा, आप अमित श्रीवास्तव जी, मैं मोहन जी से निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से मोहन जी हम लोग चलते हैं बस्तर और एक बार फैक्ट फाइंडिंग करते हैं इस लाल आतंक के बाद बस्तर में हुए विकास का, तब आपको पता चले किस प्रकार से अंत्योदय के भाव से काम करना चाहिए। रही बात महतारी वंदन की, चाहे पुराने बकाया बोनस की, चाहे 3100 रुपये धान खरीदी की, या एक मुश्त पैसे देने की, या पीएससी में सीबीआई जांच की, या शराब घोटाले के आरोपी को जेल भेजने की, सारे आपके समक्ष हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार पे बात करती है तो मैं सनद रहे, आपको ध्यान दिलाता हूँ अमित श्रीवास्तव जी, माँ और बेटे दोनों बेल पे हैं। क्या कारण है आपको मालूम है? आप लोगों पे आरोप लगा, उसको बताइए। नहीं, हमारे पे तो कोई आरोप नहीं है। अगर आरोप था, अमित श्रीवास्तव जी लगा रहे हैं। आपके पास इसके अलावा तो कोई रहता नहीं है, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं के पास इसके अलावा कोई डिबेट में बोलने के रहता नहीं है। क्या मतलब 5000 करोड़ के मामले में नेशनल हेराल्ड पे बेल पे है कि नहीं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी? विषय ये है कि 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहाँ मिलता है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अखंड भ्रष्टाचारी लालू यादव के साथ में बैठने वाली कांग्रेस दूसरों को भ्रष्टाचारी बोल रही, कैसे? क्यों? थोड़ा तो नैतिकता देखिए। पहले आईना खुद देखा कीजिए, फिर दूसरे को दिखाया कीजिए। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। अमित श्रीवास्तव जी, प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने जवाब लगातार दिया है आपको, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। जल्दी अमित श्रीवास्तव जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मैं चूंकि कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, उन्होंने प्रश्न उठाया है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं क्षमा के साथ, बड़ी क्षमा, बड़ा मेरा दिल बहुत दुखी है इसको कहते हुए, लेकिन मैं फिर भी कहना पड़ेगा। एक तड़ी पार को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, एक तड़ी पार को ये गृह मंत्री बना सकते हैं, और हम पे प्रश्न उठाते हैं कि कौन जेल पे है और कौन बेल पे है। बरी हो गए। हाँ, मैं बोला ना, मैं बड़ी मेरे न्यायालय में भरोसा नहीं है, न्यायालय में भरोसा नहीं है। चलिए अनिल जी से लेते हैं आपको, ठीक है। भ्रष्टाचार से दोनों ही पार्टियां छूटी नहीं है, इस बात को सभी मानते हैं, लेकिन ये ताना बाना कैसे खत्म होगा? चिंता इस बात की है। नड्डा जी भी ये जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं हो ही ना, इससे दूर रहे जनप्रतिनिधि। क्या ये संभव है? कैसे इसे दूर किया जा सकता है? जो है भ्रष्टाचार को, आप जो है समाज में जो हो रहा नैतिक पतन है, उससे राजनीति अछूती नहीं है। राजनीति कहाँ से? राजनीति समाज का ही अभिन्न अंग है, और अभिन्न अंग है तो जो समाज में जो हो रही बुराइयां, उससे राजनीति अछूती रह जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी बात देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहली सरकार में ठेकेदार थे, जो सरकार के करीब थे, वही दूसरी सरकार में भी थे, वही तीसरी सरकार में भी थे, वही चौथी सरकार में भी थे। जब सरकार बदल गई, भाजपा की कांग्रेस से भाजपा की हुई, भाजपा से फिर कांग्रेस की हुई, तो वही सरकार, वही ठेकेदार थे सरकार के करीब, और आज फिर वही है। ठेकेदारों को, व्यापारियों को अपना काम कराना है, उनको सरकार के आसपास रहना ही पड़ता है, उनको सरकार के इर्द गिर्द रहना पड़ता है, उनको सरकार के लोगों को प्रलोभन देना ही पड़ता है, उनको अपने काम कराने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और आप ये बताइए कि बहुत सारी जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का या किसी भी मंत्री का, बहुत सारी टेंडर की शर्तें ऐसी बनाई गई है कि किसी एक खास ठेकेदार को ही ठेका मिलता है। तो वो जो टेंडर की शर्तें हैं, तो वो कहां से आ रही? नहीं, इससे बचे कैसे? ये तो चीजें आते हैं कोई लेके, हमको जनप्रतिनिधि। एक टिप्स ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, ऐसे में बेचारा जो ईमानदार जनप्रतिनिधि है वो भी फंस जाता है चुंगल में, वो कैसे बचे? जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो देखा देखी खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता ही बदलता है। आप ये मत सोचिए कि समाज में जो हो रहा है पतन, उसको दूसरा देख के चुप रह जाएगा, या दूसरे की एक लेविश लाइफ को देख के जो है दूसरा जनप्रतिनिधि वो नहीं सोचेगा, उसके घर परिवार के बच्चे ताना मार मार के उसका जीना हराम कर देंगे कि उस विधायक को देखिए। और आप जनता भी दबाव बनाती है, जनता भी दबाव बनाती है, और जनता के खर्चे है, जनता के लोगों को फिर, हाँ, चंदा है, ये सब चीजें। तो इस सब चीज को मैनेज कर, आप दोनों का एकेडमिक है चर्चा, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं।
इस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसको इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होना पड़ता है। नड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कोई आपको कोई फोर्सफुली तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा देखिए दूर रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे, दाग आएगा तो दाग आएगा। तो आजकल भाजपा में तो बिल्कुल नई परिपाटी है कि नाम पे आया, एक तो स्पॉट आया, खत्म, मुख्यमंत्री बदल दे रहे हैं, मंत्री बदल दे रहे हैं, सांसद बदल दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपकी पहली पारी है और आखिरी पारी भी ये हो सकती है अगर आप दाग देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात उठ रही है, भ्रष्टाचार, इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात उठ रही है, ये धुआं उठ रहा है, बिना धुएं के कोई बात नहीं होती। भ्रष्टाचार की बात कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंची है। इसलिए प्रशिक्षण शिविर में नड्डा जी ने कहा, अन्यथा विधानसभा की कार्रवाइयों में तो देख लीजिए सरकार कितना घिरी है। बिल्कुल ठीक है, और अब बचना अपने हाथ में है, यानी जनप्रतिनिधियों को ही तय करना है। पहले पांडे जी कैसे बचेंगे, इस पर आइए, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। नहीं, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं। मैं ना स्पष्ट तरीके से पारदर्शिता के साथ बातें रख रहा हूँ, जनता के समझ में आ जाएगी। देखिए, पहले 5 साल में क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। 5 साल सीएसआईडीसी के रेट कॉन्ट्रैक्ट पे लूट मचाया गया। 1 रुपए की खरीदी सीएसआईडीसी के रेट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुई हमारी सरकार में, बल्कि हमने सीएसआईडीसी को बंद किया और जेम पोर्टल के माध्यम से एकदम फ्री और ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं। दूसरा, देखिए, हर कोई नैतिकता के लिए रखता है। जैसे आपने बहुत पहले कहानी सुनी होगी, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। वैसे ही परिवार का मुखिया भी आपको कहता है कि ऐसे लोग आएंगे, आपको फंसना नहीं है। हमारा जिम्मेवारी जो है, प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के कार्य हैं। हमको उसी मापदंड में आगे बढ़ना है और अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। लेकिन जो पारदर्शिता की बात हमने कही, ये डंके की चोट पे कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बंदरबाट पूरे प्रदेश के समक्ष है। ठीक है, और आप लोगों के पास काफी समय है सुधरने के लिए, और कांग्रेस शायद इस संबंध में थोड़ी सी सतर्क नहीं रही। ऑलरेडी सुधार कर चुके हैं, इस बात को स्वीकारेंगे, सतर्क नहीं रही, इसलिए नुकसान हुआ, सरकार भी गई। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई अनिल भैया की बातों का मैं समर्थन करता हूं कि जो ठेकेदार पद्धति के लोग रहते हैं, जब हमारी सरकार आई तो मैंने देखा कि वो 2 दिन में अपनी निष्ठा बदल के हमारे पास आने लग गए थे। मैं नाम ओपन नहीं करूंगा, अनिल भैया बेहतर जानते हैं और पांडे जी भी बेहतर जानते हैं। तो वो उनका चाल चरित्र, चेहरा तो मैंने देखा है, और बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस की सरकार हो कि बीजेपी की सरकार हो, वो उनको कैसे काम कराना है, ही नोज दैट वेरी वेल। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, पांडे जी अभी कह रहे थे कि हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। तो पांडे जी, जब देश आजाद हुआ था तो सुई भी नहीं मिलती थी, आज हेलीकॉप्टर बन रहा है। एक खाली डायलॉग है, नहीं लगा रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए, उन्होंने किया है कुछ, इसको तो श्रेय दे दीजिए। देश कुछ तो उनके तरफ से भी आगे बढ़ा है। जल्दी श्रीवास्तव जी, समय कम। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि सारी सरकारों का योगदान रहता है, किसी का बनाने का, जैसे हमारी सरकार का, इनका बेचने का योगदान है, ये बेच रहे हैं। देखिए, बड़ा दिल लेके आप लोग को भी शामिल कर लिया। ठीक है, और हमारी चिंता भी यही बात है जी। और क्या खरीदा, किसने खरीदा, कैसे खरीदा? ठीक है, चलिए, भ्रष्टाचार तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन ये शिष्टाचार ना बने। चला लूटना बचा न कोई, जो कवासी लटका खोजा हो जेल में पाया होए। ठीक है, चलिए, शिष्टाचार ना बन जाए, भ्रष्टाचार, यही चिंता है। और जनप्रतिनिधियों को खुद इस संबंध में विचार करना चाहिए, क्योंकि आजकल जनता भी सतर्क हो गई है, वो भी सब कुछ जानती है, और वो जब जानती है तो वो फिर रिजेक्ट कर देती है। कांग्रेस उदाहरण है, बीजेपी के पास अभी समय है 3 साल का। हम समझते हैं कि इस कार्यशाला से यही एक बड़ा मंत्र लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधि हमारे बीच आएंगे। इस फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।